Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kash for 786. Lecture number 28 है जी आज. Let's start the question number 1. Black holes refers to जो black hole है हम किसको रेफर करते हैं तो the right answer is इसका जो right answer है वो है जी ऑप्शन ए. क्लैप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी जो है उसको जो ब्लैक होल्स हैं वो रेफर करते हैं. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है जी कॉन्स्टिलेशंस रेफर टू एज ज़ोडियक. और जो कॉन्स्टिलेशंस हैं जो ज़ोडियक को रेफर करती हैं वो क्या हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी. इमेजिनरी रीजन्स दैट इनकम्पास द पाथ ऑफ द सन. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. इनमें से कौन सा है जो डिस्टेंस जो है उसका यूनिट नहीं है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुट कैंडल. जो फुट कैंडल है वो डिस्टेंस का यूनिट नहीं है. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कौन से जो प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो द राइट आंसर उसका जो है वो है जी वीनियस. वीनियस जो प्लैनेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सन के गिर्द. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइसोबार्स आर द लाइन्स कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग सेम. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी प्रेशर. प्रेशर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्प्रिंग टाइड्स ऑकर ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज बिकॉज ऑन दीज डेज. जो स्प्रिंग टाइड्स हैं वो न्यू मून जब होते हैं तब ऑकर होते हैं फुल मून डेज के. और वो कौन से डेज हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सन मून एंड अर्थ आर अलाइंड. अच्छा उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं. सन भी होता है, मून भी होता है और अर्थ भी होती है. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट. इनमें से जो सबसे फास्टेस्ट रोटेट करता है, हरकत करता है, मदार में घूमता फिरता है वो कौन सा प्लैनेट है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन बी जो जुपिटर है ना. जुपिटर जो है वो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है. ठीक है. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर. इनमें से जो कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि स्मॉलेस्ट डायमीटर रखते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन सी मरकरी. मरकरी प्लैनेट जो है वो स्मॉलेस्ट डायमीटर जो है वो रखता है. तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. इनमें से जो लार्जेस्ट या सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है. तो इसका राइट आंसर इज है ऑप्शन सी जुपिटर. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट. तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ्स रेडियस. जो ज़मीन है उसके रेडियस को मेजर करना सबसे पहले कैसे किया था. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन इसका है इराटोस्थीनिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर सन. जो हमारा सन है उसका नियरेस्ट या उसके करीब तरीन जो सितारा है वो कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंटोरी इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर सन. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी द लूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड द मून. लूनर इक्लिप्स कब होता है जब जो ज़मीन है वो चाँद और सूरज के करीब आ जाती है और अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड मून. देखा तब होता है जब जो ज़मीन है वो चाँद और सूरज के दरमियान आती है. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ इज दैट इट. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मून के अर्थ पर वो कौन से हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन सी इफेक्ट्स टाइड्स ऑफ द ओशन. तो इफेक्ट जो ओशन की टाइड्स हैं वो. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज. सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के दौरान जो अर्थ की पोजीशन है सन से वो कितनी है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी थर्ड. इसकी जो पोजीशन है वो थर्ड है. नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस क्राफ्ट इनेबल्ड मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट. सबसे पहले कौन सी स्पेस क्राफ्ट है जिसने इंसान के इस काबिल बनाया था कि वो चांद पे पहला कदम रख सके. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपोलो X1 जो है जी वो थी पहले स्पेस क्राफ्ट थी फर्स्ट. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलिस कॉमेट इज़ विजिबल आफ्टर एवरी. जो हेलिस कॉमेट है वो विजिबल होते हैं आफ्टर एवरी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन बी 76. हर 76 ईयर्स के बाद जो हेलिस कॉमेट है वो विजिबल होते हैं. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन द शेप बिकॉज ऑफ. जो सेटिंग सन है वो अक्सर ओवल की शेप में दिखाई देते हैं तो किस वजह से. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर. जो सन की रेज हैं उसका
If thanks for watching. For complete preparation of PMS, CSA, Judicial and Paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. See you in the next video. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तरफ सबको बहुत कामयाब करें। तो अल्लाह हाफिज़।